नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को दूर करने के लिए बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार सुबह इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बाजार में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को 25,000 करोड़ रुपए, सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक को 15,000 करोड़ रुपए और NHB यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। भारत में संक्रमण के मामले बढ़कर 13,387 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 437 हो गई है। 1,749 मामले ऐसे हैं जिसमें लोग ठीक हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र देश का सबसे अधिक प्रभावित राज्य है, जहां संक्रमण के 3,205 मामलों की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कारण अभी तक 194 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,640 हो गए हैं, जबकि 38 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं संक्रमण के मामले तीसरे स्थान पर तमिलनाडु में हैं, जहां संक्रमण के 1,267 मामले सामने आ चुके हैं, और चौथे स्थान पर राजस्थान है, जहां संक्रमण के 1,131 मामले हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने फैसला किया है कि यहां रहने वाले सभी नागरिकों की जांच कराई जाएगी। जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के लक्षणों के लिए यहां के सभी नागरिकों की जांच होगी। इंदौर में कोरोना के कारण संक्रमितों में से कुल 12% लोगों की मौत हुई है, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शुमार इंदौर में गुरुवार तक कोरोना संक्रमण के कुल 707 मामले सामने आए हैं। पूरे राज्य में यह आंकड़ा सबसे अधिक है। राज्य में कोरोना वायरस के कुल 1,164 मामले हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि पूरे देश में अब तक पहले से अधिक संख्या में कोरोना वायरस टेस्ट हो रहे हैं। ICMR के अनुसार गुरुवार को 30,000 से अधिक सैंपल के टेस्ट किए गए, जो अब तक एक दिन में किए गए सबसे अधिक टेस्ट हैं। बता दें, गुरुवार को ही चीन से मंगाए गए 5 लाख रैपिड टेस्टिंग किट भारत पहुंचे हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच एक अच्छी खबर भी है, वो है कि इस वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में अब तक 1,748 लोग ठीक हो चुके हैं, जो कि कुल संक्रमित मरीजों के 13% हैं, जबकि पिछले सप्ताह ठीक होने वालों का प्रतिशत 8 था। गृह मंत्रालय ने सार्वजनिक जगहों पर थूकने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय का कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर थूके जाने के कारण कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि इस आदेश के बहुत पहले ही विभिन्न शहरों की नगर पालिकाओं ने कानून बनाकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। कई राज्यों ने अपने यहाँ सार्वजनिक जगह पर थूकने को लेकर जुर्माना लगा रखा है। मुंबई में अगर कोई सार्वजनिक जगह पर थूकते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 1,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं राजधानी दिल्ली में इसके लिए 2,000 रुपए जुर्माना रखा गया है। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद कंदाहलवी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। मौलाना साद के अलावा तबलीगी जमात के प्रबंधन कमेटी पर भी केस किया गया है। मौलाना साद पर दिल्ली पुलिस पहले ही गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर चुकी है। दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित जमात के मुख्यालय मरकज में मार्च में जमात का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें 2,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। उनमें से कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस ने उन पर कोरोना के दौरान लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 1,46,000 के पार हो गई है, जबकि दुनिया भर में संक्रमण के मामले 21,84,000 को पार कर गए हैं। इसके अलावा संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 5.5 लाख से अधिक है। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित देश है। अमेरिका में मरने वालों की संख्या 34,000 को पार कर गई है, जबकि संक्रमण के 6,78,000 से अधिक मामले आ चुके हैं। इटली दूसरे स्थान पर है। इटली में मरने वालों की संख्या 22,000 के पार है, तो 1,68,000 से अधिक संक्रमित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने देश में सामान्य जनजीवन शुरू करने के लिए 3 चरणों की एक योजना का प्रस्ताव रखा है। ट्रंप ने ओपनिंग अप अमेरिका अगेन योजना के तहत स्कूल और दफ्तर फिर से खोलने के लिए 3 चरणों का प्रस्ताव पेश किया है और सभी राज्यों से गुजारिश की है कि वे इन सुझावों को लागू करने के बारे में विचार करें। योजना के अनुसार सभी चरण कम से कम 14 दिनों तक लागू रहेंगे। चीन के वुहान शहर में संक्रमण से मरने वालों की संशोधित आंकड़े जारी किए गए हैं। पहले चीन ने कहा था कि वुहान शहर में 2,660 लोग मारे गए थे, लेकिन संशोधित आंकड़ों के मुताबिक वुहान में 1,209 और लोग मारे गए थे। इसका मतलब है कि नए आंकड़े पिछले आंकड़ों की तुलना में करीब 45% ज्यादा हैं। इसके बाद चीन में मरने वालों का आंकड़ा 4,632 हो गया है और संक्रमित लोगों की संख्या 82,692 हो गई है।
स्पेन में मरने वालों की संख्या 19,000 को पार कर गई है, जबकि संक्रमण के 1,84,000 से अधिक मामले आ चुके हैं। फ्रांस में मरने वालों की संख्या 17,000 से अधिक है, तो संक्रमण के 1,65,000 मामले आ चुके हैं। इसके अलावा ब्रिटेन में मरने वालों की संख्या 13,000 को पार कर गई है, जबकि संक्रमण के मामले 1,04,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।